नमस्कार दोस्तों, आज हम नेपाल में चंद्रागिरी हिल जा रहे हैं। इसके बारे में एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ये जो जगह है ये हमारे आइटिनरी में नहीं थी। ये हमारे साथ एक सज्जन थे जो गुजरात से थे और उनकी सजेशन पे ये हमने ऐड किया और इसके एक्स्ट्रा पैसे हमने दिए। तो अगर हम शायद ये नहीं देखते तो शायद बड़ी अच्छी चीज़ मिस करते। इधर एक बहुत सुंदर रोपवे है और इधर ही माउंट एवरेस्ट के देखने के लिए ऊपर एक स्पॉट बनाया हुआ है टॉप पे। लेकिन हमारी किस्मत इतनी बढ़िया नहीं थी, हम बादल छाए हुए हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए आपको अक्टूबर के एंड से लेके और मार्च एंड तक व्यू मिलता है देखने को। उसके बाद मौसम ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा जो ड्राइवर है वो टिकट लेने के लिए यहाँ पे जा रहा है और टिकट के बारे में ये बताता हूँ मैं आपको। दो तरफा जो इसकी रोपवे की प्राइस है वो है नेपाली रुपीज़ 1320 रुपये। तो अब हमने अपनी टिकटें हमने ले ली हैं और इसका हमें पर हेड 1500 रुपये इंडियन रुपीज़ में पड़ा है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन और टिकट्स का, क्योंकि ये हमारी आइटनरी में नहीं था। और ये यहाँ पे एक शेफ़ है जो ऑन द स्पॉट आपको बना के देंगे, जो भी आप डिमांड करो, मोमोज करो, चाउमीन करो। तो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है ये नेपाल का एक बहुत ही काठमांडू का एक बहुत सुंदर पॉइंट है। कभी भी आओ, इसको मिस मत करना। और मैं यही राय दूंगा कि आपको अक्टूबर से लेके मार्च तक के बीच में आओ, ताकि आपको एवरेज देखने को मिले। यहाँ ऊपर बाइनोकुलर्स लगाए हुए हैं, उन्होंने फिट किए हुए हैं टॉप पे, और वहाँ से आप बाइनोकुलर्स देख सकते हैं। तो बाइनोकुलर से व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, बताते हैं। और ऊपर एक बालेश्वर का मंदिर भी है, तो ऊपर अच्छे व्यू हैं देखने के लिए। तो अब हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, केबल कार की ओर बढ़ रहा है हमारा ग्रुप 7 बंदों का। तो सभी को एक्साइटमेंट तो सभी को है, क्योंकि पॉइंट देखते ही हमें हमने उन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आप हमें इस जगह पे लेकर आए। तो क्योंकि हमारे को तो किसी को आइडिया नहीं था, उनकी शायद को डॉटर इन लॉ या पता नहीं किसने उनको बताया था, तो उनकी सजेशन पे हम यहाँ पर आए हैं। और ये अब हम अपना प्रस्थान कर रहे हैं ऊपर, और ये मैंने अपने पीछे बैग शैग टांगे हुए हैं। तो अब चलते हैं जी ऊपर। और ये एक सेल्फी पॉइंट है जो पीछे आप हार्ट शेप में देख रहे हैं, यहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ये मैंने ज़रा हमारे जो मित्र हैं जो हमारे साथ आए हुए थे, उनको मैंने बोला यार एक आदमी मेरी भी खींच दो, ताकि मेरी मेमोरी भी रहे, क्योंकि मैं ही सबकी खींच रहा था। तो उनको ये मैं टिकट के बारे में, टिकट को लंबा करके दिखा रहा हूँ कि ये हमारी सबकी 7 बंदों की टिकट है। तो ये हमारे साथ सज्जन है, ये हमारे ड्राइवर हैं सुरेंद्र कुमार जी, और ये पीछे जो लेडी खड़ी हैं ये मिसिज़ अनीता गर्ग हैं, जो एक हमारे कोलीग हैं, उनकी वाइफ हैं अनिल गर्ग जी की, ये गाजियाबाद से बिलोंग करती हैं। और ये प्रवेश द्वार है जी। अब हम बढ़ रहे हैं रोप वे की ओर, और आगे का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब ने कितने अच्छे बच्चों की तरह लाइन में आई हुई है, और हम भी लाइन में चल रहे हैं। तो काफ़ी जल्दी नंबर आ रहा है, क्योंकि रोप वे में काफ़ी वो हैं कैबिन है, तो एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, तो ये सिस्टम रहता है वहाँ पे। तो हमारे जितने भी मेंबर हैं सारे लाइन में लगे हुए हैं और एक एक करके आगे बढ़िए। देखिए अनिल गर्ग साहब, और ये पीछे जो गुजराती भाई साहब, और पीछे जो बॉम्बे के डॉक्टर साहब, ये साहब, और ये मैं आगे, मैं इनका टीम लीडर हूँ। तो ये मैं ऐसे जोक कर रहा हूँ खैर। तो ये सब आपस में अपने अपने टीम लीडर हैं। तो ये टिकट चेक होकर बिल्कुल वैसे ही जैसे मेट्रो में वो गेट खुलता है ना अपना, वो उसे स्कैन करके आगे निकल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू है इधर। ये एक बड़ी टॉप पहाड़ी के ऊपर बनाया हुआ है, और इधर कई सारे जो स्पोर्ट्स भी हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल बंजी जंपिंग भी है शायद इधर, और साइकिलिंग भी है इधर, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे सारे मेंबर्स
एकदम जल्दबाजी में सब कि फटाफट हम कैबिन में जाके बैठे और व्यू दे। हमारे पूरे ग्रुप के अंदर ये पीछे जो गुजराती भाई साहब है बड़े पतले से बिल्कुल फिट है एकदम, और ये काफ़ी हमेशा एक्टिव रहते हैं हमेशा, मैंने देखा। तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट, मतलब उनको क्या खाना है और कहाँ घूमना और कैसे करना है, और हिस्टोरिकल प्लेसेस इनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ जानने को मिलता है जब आप किसी ग्रुप में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत कुछ सीखा उनसे, तो जो डॉक्टर साहब है उनसे मैं बहुत कुछ सीखा, मेरे गर्ल साहब है उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे हमारे कैबिन आ गए अब विषय में सर, जब हम लोग 7 बंदे हैं तो मेरे ख्याल कैबिन के अंदर शायद 8 आते हैं, पता नहीं, या हाँ 8 आते हैं शायद। तो हमारे साथ एक बंदा एक्स्ट्रा और बैठेगा। तो ये कैबिन आ गया खाली वाला, इसमें पता नहीं किसको घुसाते हैं। तो हाँ, हमारी ही बारी आ गई है। तो अब हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और फिर आपको बताते हैं कि वैली का जो व्यू आएगा, काफ़ी ऊंचाई पे है ये, तो ज़बरदस्त एकदम। तो जी हमारे बंदे बैठ गए हैं सारे। ये महाराष्ट्र भी आ गया है, यूपी भी आ गया और ये पंजाब भी आ गया, और ये भाई साहब नेपाल के भी आ गए। तो देखिए स्टेट और कंट्रीज सब इकट्ठी हो। 2014 में बना है। यहाँ से ऊपर का 2.5 किलोमीटर है टोटल रास्ता। अराउंड 13 to 15 मिनट लगता है ऊपर जाने। 15 मिनट 1500 मीटर में है यहाँ पे हम लोग। ऊपर 2550 मीटर 8,200 समथिंग फीट। गाइड किया नहीं ना, गाइड नहीं है क्या ना। तो सर ऊपर से क्या दिखता है? ऊपर से क्या दिखता है? ऊपर से अब क्लियर वेदर में माउंटेन दिखता है। अच्छा, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट में। माउंट एवरेस्ट भी दिखता है? माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, गणेश हिमाल, लांगटांग, अन्नपूर्णा तक दिखता है। अब मौसम सही है सही है? गलत है। गलत है। अब ये 3 दिन मौसम सही नहीं रहेगा। माउंटेन विजिबिलिटी की। तो आप ही ड्यूटी होती होगी हर केबल कार के साथ? नहीं, मैं वो जो ग्रुप गया ना मेरा। अच्छा, आप उनके साथ? आप गाइड हैं? एक ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए था। नहीं, मैंने ही बोला लास्ट में जाना पड़ता है सब कुछ सेंड कर। मंदिर बालेश्वर ऊपर। हाँ, बालेश्वर मतलब क्या हुआ, ये भाल। तो सती देवी का भाल वहाँ पे पतन हुआ था। ठीक है, जब क्या था उसका, उनका बाप जी का नाम दक्ष प्रजापति। हाँ, बस उसी वजह से यहाँ उनका एक जगह पे गिरा है ना। तो पशुपति के साथ में जो गिरा है गुहेश्वरी, आप शायद गए होंगे वहाँ पे। ये सब शक्तिपीठ है यहाँ, लेकिन वो शक्तिपीठ है, लेकिन ये शिव जी का मंदिर है यहाँ पे बालेश्वर बोल के। और ये इसका वो तो माइथोलॉजिकल वो हुआ, इसका हिस्टोरिकल मतलब वो भी है। ये पहली दफा ये वैली काठमांडू जो है ना, पृथ्वी नारायण शाह को नजर आया वहाँ पे, जब ससुराल से घर जा रहे थे तो स्टॉप से यहाँ आया। तो उस टाइम पे 1700 के टाइम पर भी यहाँ पे बत्ती था, मतलब लाइट था ज्यादा। तो वो हुआ कि यहाँ का राजा बनूंगा एक दिन। उसके बाद में शुरू हुआ 1768 में, जब फतेह हो गया वो काठमांडू कैपिटल। तो इसका बहुत माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल दोनों इम्पैक्ट है ऊपर में। पहले हम लोग ट्रेकिंग करते थे 3 घंटा 14 से पहले। यहाँ डिफिकल्ट होगी ट्रेकिंग, काफी बहुत डिफिकल्ट होगी। लेकिन अभी तो और बहुत डिफिकल्ट होगी, तो मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि काफी हाइट पे ही है। 2500 मीटर बहुत हाइट होता है। नॉर्मली 1400 मीटर है एवरेज काठमांडू का, 1350 तो इतना ज्यादा तो नहीं, 1200। तो आप एवरेस्ट गए हैं? टॉप पे? हाँ, नहीं टॉप पे नहीं, बेस कैंप तक। बेस कैंप तो गया हूँ, बेस कैंप तो सेवरल टाइम किया हूँ, लेकिन आप नहीं जा रहे। तो सर एवरेस्ट का जो बेस कैंप का पैकेज कितने का आ जाता है?
अंदाजा? अब देख के होता है सर, कितना कंपनी चूज करेंगे, कैसा फैसिलिटीज लेंगे। नॉर्मल बेसिक टी हाउस, नॉर्मल वैसे कितने का है? नॉर्मल बेसिक टी हाउस आपको $1300 पड़ेगा। $1300 तो 1300 होगा 70,000, 1 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए करीब हो गया। 1 लाख कितना आप वो मतलब अच्छे से अच्छा आप मान लो 2 लाख। पूर्ण गर्द जंगल है फक्त। तो सर अब जैसे अभी हम जोमसम जा रहे हैं तो वहाँ से क्या चीज दिखता है? वहाँ से अन्नपूर्णा? हाँ, अन्नपूर्णा में बेसिकली अन्नपूर्णा का रेंज जो है हाँ। उसके अलग अलग चोटी होती है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। आप मतलब माउंटेन में क्या है कि मतलब रेंज होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो इसको बनाने में भी हालत खराब हो गया हो। हम अब बना तो रहे हैं, केदारनाथ का बना रहे रोपवे। हाँ, केदारनाथ का रोपवे तैयार वो हो गया, वहाँ का पास हो गया। उत्तराखंड का सबसे बढ़िया रोपवे जो है वो औली का है। आ गया। नहीं वो देखो ऊपर अभी तो टॉप पे जाना है। वो टॉप पे है। ग्रीन पूर्ण जंगल है। लश ग्रीन है एकदम। 40% ऑफ नेपलीज टेरिटरी इज जंगल। वी कैन नॉट कट द ट्री। इवन घर का भी जो पेड़ है ना, अगर वो काटना पड़ता है तो परमिशन लेना पड़ता है। हाँ, अच्छी बात है। यहाँ That's good. पे यहाँ पे तो ऐसे बॉडी तगड़ी हाइट है देखो। पीछे हाइट देखो। जाते समय अपन वो ग्रुप दोनों को लेना पड़ेगा सर। हाँ, क्योंकि क्या है सब बैठ जाएंगे बैठ सर। जाएंगे। हाँ सब जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। जाएंगे अलग अलग मीनिंग। वो आगे वाले बच्चों ने बहुत अच्छी कर, उन्होंने मैनेज कर लिया। नहीं दोनों वैसे मैक्सिमम फोटो कैसे करनी चाहिए? कई लोगों को डर भी लगता होगा इसमें। बादल की वजह से ना कुछ दिख नहीं रहा है। अब बादल नहीं होता ना तो खूब अच्छा दिखता। हाँ, बहुत अच्छा। सनी डे में व्यू अच्छा होता है। ये नॉर्दर्न उसमें माउंटेन में दिखता था, अभी दिख ये ऑफ रोड है अभी ड्राइव कीजिए। सर वैसे हमने अच्छा दिखा है अपने को स्पॉट। ये स्पॉट नहीं था ना अपने इसमें। नहीं, उन्होंने मालूमात निकाली जाएगा। गुजराती का दिमाग बहुत तेज होता है भाई। मैं देखा ना क्योंकि मैं तो ट्रैवल में बहुत रहा हूँ, तो ये लोग ग्रुप में जाते हैं और ये लोग बाहर का खाना नहीं खाते जाते। इनका अपना ही वो थेपला वो फेपला साथ में भी बहुत कुछ लेके जाते सब हैं। कुछ लेके जाते हैं। मैं देख रहा था वहाँ पे एयरपोर्ट पे लड़ाई कर रहे थे पिछली बार कि ये तो जाएगा थेपला वेपला जाएगा। पता नहीं कुछ पंगा हो रहा था। थेपला के बिना गुजराती क्या रहेगा। तो दूसरे से एक आदमी सरदार जी थे, कहते क्यों पंगा ले रहा है यार, वो छोड़े नहीं जाने दो। उन्होंने जाने दिया सब। क्या उस बंदे को नॉलेज नहीं होगी पता नहीं है। ये पूरी वो थैलियां भर भर के लेके जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे हमने ट्रेन में भी देखा हाँ, है। वो सारी चाय चिड़ुड़ा पता नहीं क्या क्या निकाल के खाते रहते हैं। हाँ, और साथ में खीरा खाकरा रहता है उनका खाकरा। आप नेपाल के प्रॉपर नेपाल के हैं? अब इंडिया आए होंगे ना, आगे गए इंडिया? नहीं, एक बार दिल्ली गया था पर लिमिटेड टाइम के लिए, लेस देन 24 आवर के लिए। ऑफिशियल काम था एज अ ट्रैवलर्स। वो जो बिल्डिंग बना होगा तो उसका सामान कैसे गया होगा ऊपर? वो बिल्डिंग का सामान कैसे गया होगा ऊपर? रो मटेरियल इसी से गया? नहीं, वो उधर से गया। कुछ तो भी होगा। रोड है ना? नहीं रोड है ना, वो ऑफ रोड है ना, वहाँ से गया। लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर से भी आया ऐसा। इसमें टाइगर हो गया लेकिन नहीं, टाइगर नहीं है, वो लियोपार्ड है। मैं बोला नहीं, अभी तक का जहाँ तक मेरे को पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जर्मन टेक्नोलॉजी है। और ये फ्रीक्वेंटली लास्ट वीक में आया था, उस टाइम भी मेंटेनेंस चल रहा था, तो फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस होती है। अभी तक तो नहीं, मेरा मोर देन 100 टाइम हो गया। नहीं होना भी नहीं चाहिए। कर सकते हैं। साइकिल भी 360 ऐसी। हाँ, 360 भी है और स्काई साइकिलिंग भी है। बोला था ना 2500
कहीं भी नहीं है। केदारनाथ में तो टच करता है, हाँ। मोदी ने टच किया था ना। हमने किया था, हाँ, आपने हमने किया किया। था, तो हमारे यहाँ हम गए थे, हमने किया था खूब। देखिए बादल के अंदर अंदर थोड़ा दिख रहा है, उसमें क्लियर तो नहीं है। वो बड़ा बादल की साइड में बड़ा बड़ा इधर हाँ उस साइड में दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। आ गया टॉप स्टेशन आ गया 10 मिनट लगेगा, लिखने से 13 मिनट को होता है। ऊपर से 25 मिनट का। मैं केदारनाथ से ऊपर है क्या ये? नहीं, केदारनाथ में 25 मिनट तो उसी से लगे हेलीकॉप्टर से। नहीं, हम तो 8 मिनट में पहुंचे। तो वहाँ से नहीं, नहीं, आप वहाँ से पहुँचोगे ना हम पाटा से। पाटा से हम भी पाटा से गए थे ना। तो पाटा से 25 मिनट नहीं, उससे तो 8 मिनट वैसे वहाँ से तो कैसे से 25 गंगोत्री से गंगोत्री से 25 तो फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और ये बाहर से दिखा रहा हूँ आपको ऊपर का व्यू। लेकिन क्लाउड है ना, तो क्लाउड की वजह से सारे माउंटेन हैं, टॉप जो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक्स है ना सारी दिखाई देती है। यहाँ से एवरेस्ट भी दिखाई देता है। एवरेस्ट के लिए इन्होंने ऊपर टॉप पर एक बाइनोकुलर फिट किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन हम गलत मौसम में आए हैं, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। यहाँ ऊपर जाके एक मंदिर है जो कि वो बताते हैं कि बालेश्वर का, आई थिंक उसका नाम, अभी जाके पता चलेगा। ये सेल्फी पॉइंट है, ये जो हार्ट शेप में बना रखा है। मैं लगा हुआ हूँ अपने कारनामों में, खुद अकेला सब जगह वीडियो बना रहा हूँ आप, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसी जगह है ये। और रियली जब भी आप नेपाल या काठमांडू आओ, इस स्पॉट को कभी मिस मत करना। रियली मैं यूँ नहीं कह रहा, वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। अभी इसकी खूबसूरती जो है ना वो आगे और बयान होगी। हमारे ग्रुप में सबसे तेज़ चलने वाले ये इंसान है जो गुजरात से है। ये बहुत फिट, एकदम सॉलिड, स्लिम एंड फिट एकदम। तो इनका मुकाबला हमारे ग्रुप में से अभी तक किसी ने नहीं किया, इंक्लूडिंग मी। तो टचवुड हमेशा ऐसे रहेंगे। और बस ये है कि हमारा जो ग्रुप है अच्छा ग्रुप है, मतलब आपस में हम एक साथ ऐसे घुल मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वही मैं आपको स्टार्टिंग वीडियो में बोला था कि ये जो 6-7 दिन अगर हमारे आपस में विचार मिल जाए ना, तो जो यात्रा का जो मज़ा होता है ना वो दुगना हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ सारे ना मिले, 100 में से 80 भी मिल जाए तो भी बात बन जाती है। नहीं तो पता चलता है कि एक आदमी उधर जा रहा है नॉर्थ में, एक साउथ में, एक वेस्ट में, तो वो यात्रा का सत्यानाश नहीं, सुपर सत्यानाश हो जाता है। तो ये जो आप एवरेस्ट का बोर्ड देख रहे हैं, इसके पीछे ऊपर टॉप पे व्यू पॉइंट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी डायरेक्शन में है। बट हमारा बैड लक है कि क्लाउड है बहुत ज़्यादा, तो हम तो नहीं देख पाएंगे। अगले साल देखेंगे कभी, मार्च में आने की संभावना हो तो देखेंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें आगे की मंजिल में हमें बताया गया है कि एक बहुत खूबसूरत मंदिर, ये नीचे देखिए, नीचे होटल है, पता नहीं क्या है, ये बहुत सुंदर बनाया हुआ, बहुत ही सुंदर। इसी के बारे में पूछा था मैंने कैबिन में